ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हाँ जी नहीं वो कमला मुझसे ही हो गया था, मुझसे ही हुआ था। हाँ कमला जी, हाँ आप लीजिए भजन कमला जी। हाँ जी। ओम ओम। जिसका आता कहीं ना आप सारे पाताल में नहीं न कहीं आसमान में, दाता कहीं न आप सारे जहान में। तेरा न रंग रूप कोई ना शरीर है, तेरा न रंग रूप कोई ना शरीर है, परिचय सदा मिला तो मिला बेनिशान में, परिचय सदा मिला तो मिला बेनिशान में। पाताल में नहीं न कहीं आसमान में, पाताल में नहीं न कहीं आसमान में। कहते हैं सब समीप तुझे फिर भी दूर है, कहते हैं सब समीप तुझे फिर भी दूर है। कैसी विडंबना है तेरे आन बान में, कैसी विडंबना है तेरे आन बान में। दाता कहीं ना आप सारे जहान में। सारी उम्र तलाश किया भटके दर बदर, सारी उम्र तलाश किया भटके दर बदर। दर्शन हुए तो अगर योग ध्यान में, दर्शन अगर हुए तो हुए योग ध्यान में। पाताल में नहीं न कहीं आसमान में, पाताल में नहीं न कहीं आसमान में। दाता कहीं न आप सारे जहान में। दुनिया में हो अमीर कोई या गरीब हो, दुनिया में हो अमीर या कोई गरीब हो, हर एक बैठता है तेरे इम्तिहान में, हर एक बैठता है तेरे इम्तिहान में। दाता कहीं ना आप सारे जहान में।
इस दिल में एक आप रहे, एक मैं रहूं। इस दिल में एक आप रहे, एक मैं रहूं। पर तीसरा न आए कोई दरमियान में, पर तीसरा न आए कोई दरमियान में। दाता कहीं ना आप सा सारे जहान में, पाताल में नहीं न कहीं आसमान में। महिमा है तेरी बेशुमार, गुण अपार है। महिमा है तेरी बेशुमार, गुण अपार है। गिन ले पथिक मजाल है इसकी जबान में। गिन ले पथिक मजाल है इसकी जबान में। पाताल में नहीं न कहीं आसमान में, पाताल में नहीं न कहीं आसमान में। दाता कहीं न आप सा सारे जहान में, पाताल में नहीं न कहीं आसमान में। धन्यवाद जी समय देने के लिए। एक छोटा सा भजन लेता हूं मैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभुवर, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम प्रभुवर, मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरी आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल
तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। धन्यवाद। ओम। हमारे वक्ता भाग्येश जी, लकी जी हमें वक्तव्य दें। आवाज। सत्य प्रेमी सज्जनों, हमारा विषय चल रहा है पंच महायज्ञ और महर्षि दयानंद जी की इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या अनिवार्य है, इसको हम समझ रहे हैं। तो हमने अब तक इतना समझा कि हम सबका लक्ष्य एक ही है, उनको हम भिन्न भिन्न मार्ग से प्राप्त करते हैं और लगे हुए हैं उनको प्राप्त करने के लिए। दुखों से अत्यंत मुक्ति और सुख की प्राप्ति। जब हम इस मार्ग के लिए, अपने लक्ष्य के लिए पूर्ण प्रयास करते हैं और भिन्न भिन्न मार्ग पे चल के ऐसी आशा रखते हैं कि हम आध्यात्मिकता के इस संसार में जितने भी मार्ग हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, उनको साथ में लेके चलते हैं, तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि क्या हम सही चल रहे हैं। तो सबसे पहले महर्षि उसका उत्तर देते हैं कि अगर हम इन सब की किसी भी मार्ग की कसौटी देखें कि हमारा मार्ग सही है या नहीं, तो वो है अंतःकरण की शुद्धता। हम अष्टांग योग ले सकते हैं, हम क्रिया योग ले सकते हैं, हम समाधि पाठ ले सकते हैं, हम ईशो उपनिषद का पाठ ले सकते हैं, हम वेद मंत्रों में रुचि है तो सीधा सीधा वेद मंत्र ले सकते हैं। तो इन सब में किसी भी मार्ग के प्रति जो हमारा पुरुषार्थ है, उसकी दिशा जो है, वो दिशा निर्धारित करता है अंतःकरण की शुद्धता। तो हमने अब तक देखा कि अंतःकरण की शुद्धता कैसे होगी, इसका मार्ग क्या है। तो यज्ञ कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है और यज्ञ कर्म करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। कैसे पता चले हम कि ये यज्ञ कर्म है कि नहीं?
तो उसकी कसौटी है जो कर्म ईश्वर के आज्ञा के अनुरूप हो और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप हो, वह सारे कर्म यज्ञ कर्म है। तो इन कसौटियों को अगर हम लेके चलेंगे तो कभी भी जीवन के अंदर हर मार्ग को सशक्त बनाते चलेंगे। हमारा मार्ग दृढ़ होगा। हो सकता है हम धीरे चल रहे हो, लेकिन तेज दौड़ रहे हो और मार्ग में दृढ़ता नहीं हो तो उसमें हानि अधिक है। लेकिन हर पल अगर हम कसौटी पे चल रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूं, इसकी ये कसौटी है, ये कर रहा हूं, इस पे ये कसौटी है, मैं सत्य बोल रहा हूं, सत्य की ये कसौटियां हैं, इसलिए ये चीज मेरी प्रामाणिक है, तो हम जितना भी मार्ग में आगे बढ़ते हैं वह दृढ़ चलते हैं। नहीं तो कई बार हम आगे चलते हैं और पीछे यू टर्न लेना पड़ता है, यहाँ धड़ाम से नीचे गिरते हैं, फिर उठते हैं, कभी कभी उठने में समय लग जाता है, फिर से निर्धारित करते हैं कि हमारा मार्ग सही है या नहीं। इसलिए हमें बार बार कसौटियों पर अपने आप को तोलना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूं वह सिद्धांत बना के चलने चाहिए। तो हमने ये देखा अभी तक कि जब हम शुद्ध ज्ञान से चलते हैं, शुद्ध विज्ञान से चलते हैं और उनका जब परीक्षण करते हैं, उस परीक्षण में हम कितने गहरे गए हुए हैं और उस ज्ञान में शुद्धता कितनी है, उसका आधारित करना होता है कि हमारे जीवन में अभी कितना उन्नति हुई है और कितनी उन्नति बाकी है। तो सबसे पहले हमने पंचमा यज्ञ में ब्रह्म यज्ञ लिया और ब्रह्म यज्ञ में हमने पिछली प्रस्तुति में लिया था, सबसे मुख्य होता है ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना। और हमने प्रार्थना के संबंध में समझने की कोशिश की थी कि प्रार्थना से कैसे लाभ होता है और प्रार्थना कौन सी सुनी जाती है। तो यह जब तक शुद्ध नहीं होगा हमारा कि प्रार्थनाएं कैसी की जाती है और प्रार्थना की व्यवस्था क्या है फल मिलने की, उसका माध्यम क्या है, कैसे हमको ईश्वर प्रार्थना का फल देता है, कैसे हम ईश्वर की प्रार्थना कर सकते हैं, किस किस माध्यम से वो फल हमारे सामने प्रकट होता है, यह हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब तक हमने देखा कि सबसे पहले प्रार्थना का मूल जो है वो है पुरुषार्थ। अगर हमारी प्रार्थना के मूल में पुरुषार्थ नहीं है तो वो प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाती। ऐसी प्रार्थना व्यर्थ होती है कि जिसके मूल में पुरुषार्थ न हो। हमने पुरुषार्थ किया हुआ है या पुरुषार्थ कर रहे हैं या पुरुषार्थ करने वाले हैं, कुछ भी हो सकता है, मूल में होना चाहिए पुरुषार्थ। और वह पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? वो भी पुरुषार्थ धार्मिक होना चाहिए, न्याय पूर्वक पुरुषार्थ होना चाहिए, धर्म पूर्वक पुरुषार्थ होना चाहिए, हमारे प्रयत्न यम नियम के अनुरूप प्रयत्न होने चाहिए पुरुषार्थ। तो ऐसा पुरुषार्थ जो धर्म पूर्वक हो, ऐसी ही प्रार्थना सुनी जाती है। अगर कोई अधार्मिक प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर मेरी चोरी करने में सहायता करो, तो ऐसी प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाती है। तो अगर हम
ये कुछ सिद्धांत हैं, इनको मूल रूप से समझ लें तो हमारा मार्ग दृढ़ हो जाता है। तो पहले प्रार्थना धार्मिक होनी चाहिए, दूसरी प्रार्थना के पीछे पूर्ण पुरुषार्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते हम कि हम कुछ पुरुषार्थ करें और हम में सामर्थ्य बाकी है, हम कर सकते हैं उस पुरुषार्थ को, लेकिन आलस्य और प्रमाद की वजह से हम उसको छोड़ दें और फिर उसको प्रार्थना की सफल करने के लिए, उस कार्य के सफल करने के लिए प्रार्थना करें। तो प्रार्थना के पीछे पुरुषार्थ पूर्ण होना चाहिए, जितना सामर्थ्य है। तीसरा, अगर प्रार्थना के पीछे अभी का पुरुषार्थ नहीं है तो पहले का पुण्य पुरुषार्थ का भी प्रयोजन है, हम उनका भी उपयोग कर सकते हैं अपनी प्रार्थना के लिए कि हमने, हे ईश्वर, हमने अब तक जो भी अच्छे श्रेष्ठ कर्म किए हैं, आज मुझे उनकी जरूरत है, मुझे विशेष जरूरत है, कृपया करके मेरी प्रार्थना सुनिए। ऐसी स्थिति में जब हमें स्पष्ट हो कि हाँ मैं पुण्य कर्म कर रहा हूं, हाँ मैं धार्मिक कर्म मेरे चल रहे हैं, तब हम ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ ऐसी स्थिति भी आ रही है कि जब हम पूर्ण पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं और पहले के पुण्य कर्म भी नहीं है, यह भी हम जानते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर हम धर्म का कोई बड़ा परोपकार काम कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना करना भी मान्य है। और इन सब में एक चीज कॉमन रहेगी कि आपका प्रार्थना में अंतःकरण हमेशा शुद्ध रहना चाहिए, आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए। हमें कभी भी ऐसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि मैं कितना भी बड़ो परोपकार कर रहा हूं और उसके पीछे मेरी लोकेशना, मेरी पुत्रेषणा, मेरी वित्रेषणा प्रबल है बहुत। तो वो अगर प्रबल होगी तो इसका मतलब यह है कि हमारा अंतःकरण अभी शुद्ध नहीं है। और ऐसा शुद्ध अंतःकरण लेके हमें अशुद्ध अंतःकरण से हमारी प्रार्थनाएं कभी स्वीकार नहीं होती। तो ये 5-6 सिद्धांत हैं जो ब्रह्म यज्ञ के लिए हमारे लिए अनिवार्य है समझने के लिए, नहीं तो हमारा ब्रह्म यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। हम काम करते रहेंगे, ऐसे समझते रहेंगे कि मैं तो ईश्वर का भक्त हूं, प्रार्थनाएं करते रहेंगे और प्रार्थनाएं फिर सुनी नहीं जाएंगी और फिर हम हताश निराश होकर इस मार्ग से छोड़ देते हैं। और कई बार तो हमें यह भ्रांति हो जाती है कि मेरी प्रार्थना का जो पुरुषार्थ है वो भी तो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं ना, तो ईश्वर मुझे उस पुरुषार्थ के बदले में कुछ दे दे कि मैं सवेरे से शाम तक ईश्वर से प्रार्थना करता रहा। अभी मैंने उसको पुरुषार्थ किया है तो अभी मुझे उसका फल मिलना चाहिए, परंतु वो शुद्ध ज्ञान नहीं है। अगर मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं सवेरे से शाम तक प्रार्थना में अपना सामर्थ्य लगा सकता हूं, तो ईश्वर कहेगा इसके अच्छा जिस कार्य के लिए तू मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था उसमें पुरुषार्थ लगा देता, इतना समय क्यों दिया अगर सामर्थ्य था तो कई बार हमें ये ऐसा लगता है, हम प्रार्थना के पीछे इतने पड़ जाते हैं कि हम प्रार्थना को पुरुषार्थ समझने लग जाते हैं। तो वेद में
मंत्रों में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, लेकिन सबके पीछे प्रयोजन एक ही है, सबका मूल एक ही है, पुरुषार्थ। तो अगर हमें ये स्पष्ट है कि हम जब ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं, हम इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो हम इस यज्ञ में स्पष्ट हो जाएं कि किस तरह से इस यज्ञ को करना है, प्रार्थना के माध्यम से। कुछ लोग होते हैं जो केवल पुरुषार्थ को ही लेके चलते हैं और पुरुषार्थ को ही ज्यादा महत्व देते हैं। उन्हें लगता है मुझे ही कर्म करने हैं, फल मुझे ही मिलने वाला है, तो ईश्वर की प्रार्थना क्यों करूं? जब पुरुषार्थ ही करना है तो प्रार्थना से क्या फायदा होने वाला है, प्रार्थना से क्या लाभ होने वाला है? तो ऐसे लोग जिनके मन में ये प्रश्न उठते हैं, उनको इन प्रश्न का उत्तर ढूंढ लेना चाहिए, नहीं तो ज्ञान अभी शुद्ध नहीं हुआ है। अगर ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं, और स्वाभाविक है, प्रारंभिक में साधक को ऐसे प्रश्न उठ सकते हैं जिससे हमें पता लगता है कि अभी ज्ञान की शुद्धता की ओर हमें बढ़ना है। तो अगर साधक को ये प्रश्न उठ रहे हैं तो इनका समाधान निकालना चाहिए। तो ऐसे लोगों में जो प्राय पुरुषार्थ बहुत करते हैं लेकिन ईश्वर को आगे रख के नहीं करते हैं, तो इनमें अभिमान बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है। और दूसरे लोग हैं जो केवल प्रार्थना को ही पुरुषार्थ मानते हैं, वो प्रार्थनाएं तो बहुत करते हैं, उनमें अहंकार और अभिमान कम होता है लेकिन पुरुषार्थहीन हो जाते हैं वो लोग। तो ये दोनों तरह के व्यक्तित्व से हमें बचना है। एक व्यक्तित्व है जो पुरुषार्थ करता है लेकिन अहंकार से ग्रस्त है, एक व्यक्तित्व है जो केवल प्रार्थना करता है लेकिन पुरुषार्थहीन की दिशा में जा रहा है। तो अगर ये दोनों व्यक्तित्व होंगे तो हमारे जीवन में कुछ न कुछ कमी रह जाएगी, हमारा ज्ञान शुद्ध कभी नहीं होने वाला। तो हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि किस तरह की प्रार्थना कर सकता हूं मैं, और उस प्रार्थना से किस किस माध्यम से मेरे जीवन के अंदर उसका फल मिलता है। तो ये हमें स्पष्ट होना चाहिए। तो हमारे प्रार्थना के जो सिद्धांत थे वो समझ लिए हमने कि उनके पीछे किन सिद्धांतों से पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अब हमारे लिए मुख्य ये है कि कैसे उन प्रार्थनाओं का हमें लाभ मिलता है। तो प्रार्थना के लाभ कोई बताएगा आज प्रार्थना के लाभ से क्या वो मिलता है हमें, प्रार्थना की उससे क्या लाभ होता है हमको, ईश्वर कैसे, मैंने कुछ प्रार्थनाओं से ईश्वर से कैसे संबंध जुड़ता है और हमें क्या लाभ होता है, कुछ कोई बताएगा? एक तो निराभिमानता आती है, एक निराभिमानता आती है, बहुत बढ़िया। हृदय पवित्र होता है, हृदय पवित्र होता है, बहुत बढ़िया। कैसे होगी अंतःकरण की शुद्धि? आपने कौन सी प्रार्थना की तो क्या ईश्वर आपका अंतःकरण शुद्ध कर लेगा? आपने प्रार्थना की तो हाँ जी, ये सही है, ऐसा होता है।
लेकिन हम अभी और गहराई में डूब रहे हैं। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ईश्वर सहायता दे रहा है किसी तरह से प्रार्थना के उपरांत, तो वो कैसे दे रहा है। ये तो एक उत्तर सही हो गया कि ईश्वर की सहायता मिलती है प्रार्थना से, लेकिन कैसे मिलती है। मुझको वो प्रार्थना मिल रही है, सहायता मिल रही है, उसका अभिव्यक्ति कैसे होती है, मुझे पता कैसे चलेगा कि ईश्वर की सहायता मिली है मुझे। पहाड़ जैसा दुख आता है तो भी हमें विचलित नहीं होते। बड़ा दुख आता जैसे दुख आता है तो भी हम विचलित नहीं होते हैं। धैर्य तो बन विचलित नहीं होने में ईश्वर ने क्या सहायता की आपकी। हमें वो बल दिया ना, आत्मबल दिया, दुखों को हमें की शक्ति दी। हमें वह आत्मबल दिया, दुखों से लड़ने की शक्ति दी। ठीक है, कैसे दी शक्ति। मैं अगर कहूं कि हाँ मुझे मेरे दुखों की शक्ति सहन करने की ईश्वर से मिली है, तो कैसे मिली है। आप सबकी बात सही है। हम केवल अभी आज उस शुद्धता की गहराई में जा रहे हैं कि ईश्वर कैसे हमारी सहायता करता है। आप सब सही हो और आपका विश्वास दृढ़, सब सही दिशा में हम जा रहे हैं। हम अभी एक और गहराई में जा रहे हैं जिससे हम ईश्वर से और अच्छी तरह से जुड़ सकें, जिससे हमारी प्रार्थनाएं और अच्छी हों और उस प्रार्थना का लाभ और अच्छा मिले। मैंने आपसे प्रार्थना की कि मेरी आप सहायता करो, तो आपने कैसे सहायता की कि भाई मुझे सपोज कोई कष्ट हुआ है या मुझे कुछ लगा है, तो आपने किसी डॉक्टर का नंबर दे दिया। तो मैं कहूंगा कि दीपिका जी ने मुझे डॉक्टर का नंबर दिया, इस तरह से माध्यम से मेरी सहायता की। फिर लीला माता जी ने, मेरे पास पैसे नहीं थे, उन्होंने पैसे दिए, इस माध्यम से मेरी सहायता की। मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो मुनि जी ने गाड़ी प्राप्त कराई, इस माध्यम से मुझे उन्होंने सहायता की। तो हम अभी उस गहराई में जा रहे हैं कि ईश्वर करता है, तो कैसे करता है आज हमें वो समझना है। अगर हमें ये स्पष्ट हो जाए कि प्रार्थना का जो भी फल मिलता है किस माध्यम से मिलता है, कैसे मिलता है, और मैं कैसे मान लूं कि मुझे ये ईश्वर का फल मिला है, इसमें अतिरिक्त मेरा पुरुषार्थ के उपरांत मिला है, कैसे मान लूंगा। ईश्वर में किसी न किसी रूप में कोई सहायक, मार्गदर्शक, प्रेरक देता है जो जीवन में उपयोगी होता है। ईश्वर मार्गदर्शन करता है, प्रेरणा देता है, बहुत बढ़िया। हम्म 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 जी 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 जी, यही है, मतलब यही जो यज्ञ अभी ये चल रहा है ना,
वेद में कहा गया है, वेद में कौन सा यज्ञ करना चाहिए? तो सबसे उच्च यज्ञ क्या है? विज्ञान का यज्ञ। महर्षि कहते हैं कि आपको विज्ञान का यज्ञ करना चाहिए। प्राय हम बहुत यज्ञ करते हैं जिसमें ज्ञान में गहराई में उतर के यज्ञ करते हैं, वो सबसे उत्तम यज्ञ रहता है। और ऐसे ही यज्ञ से ईश्वर प्राप्ति होती है। तो अभी जो हमारा ये यज्ञ चल रहा है, वेदों में इसको कहते हैं विज्ञान यज्ञ। एक होता है साधारण ज्ञान, जिस साधारण ज्ञान को हम लेके चल रहे हैं और हम सब सही भी हैं। अभी हम विशेष ज्ञान में जा रहे हैं, कुछ विशेष करना होता है उस यज्ञ में। और महर्षि कहते हैं विशेष ज्ञान के आदि यज्ञ से ईश्वर की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब मुझे सही पता चलेगा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं और किस किस तरह की ही मैं प्रार्थना कर सकता हूं और कैसी कैसी प्रार्थना ही मैं उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अनुरूप कर रहा हूं, और मुझे किस किस तरह से प्रार्थना का फल मिलता है, तभी ही हमारा ईश्वर से विशेष संबंध होता है। अगर विशेष ज्ञान नहीं होगा, विज्ञान नहीं होगा, तो कभी भी विशेष संबंध कभी नहीं बनेगा। हम कहते रहेंगे कि ईश्वर, सालों तक इस मार्ग पे चलते रहेंगे, सालों तक ईश्वर की बातें करेंगे, लोगों को ईश्वर की ज्ञान की बताएंगे और ईश्वर को बोलते रहेंगे ईश्वर है। सब बोलेंगे कैसा चल रहा है, बोले बस ईश्वर की कृपा है, बोलते रहेंगे। लेकिन किसी से पूछ लें, अच्छा ईश्वर ने क्या कृपा की आप पे, बताइए, उसी वक्त पूछ लेने का कि भाई ईश्वर की कृपा आप बोल रहे हो तो ईश्वर ने क्या कृपा की है। तो ये सारी, इसका ईश्वर वेद में क्या कहता है? ईश्वर वेद में कहता है आप लोग मेरे को मानते ही नहीं हो। ईश्वर में वेद का मंत्र है और उसमें ईश्वर कहता है आप मुझे नहीं मानते हो। फिर उसमें विवेचन करते हैं, जब वेद का मंत्र आगे चलता है तो उसमें कहता है कुछ लोग हैं जो केवल ईश्वर को कुछ लोग आस्तिक हैं, कुछ लोग नास्तिक हैं, तो नास्तिक लोगों को हटा दो साइड में। फिर कुछ लोग जो आस्तिक हैं वो इस संसार को देख के मुझे मानते हैं कि ये संसार है और ये संसार ईश्वर ने कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई हैं और ऐसा बनाने वाला तो ईश्वर होना चाहिए। वहां तक मान के छोड़ देते हैं, मुझसे कैसे संबंध हो, ये बना दिया ईश्वर ने संसार, अब क्या, इससे मुझे क्या फर्क पड़ा, मेरे साथ कैसे संबंध बना, वो छोड़ देते हैं, वो सोचते ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ भी मुझे नहीं मानते हैं वो लोग। फिर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं ये संसार तो ईश्वर ने बनाया है और इसके पीछे जो भी संसार में कार्य कर रहा है ईश्वर ने उनको सब जगह पे धारण करके रखा हुआ है। तो जब धारण करके रखा हुआ ईश्वर ने, तो उस धारण में मैं भी आ जाता हूं। कुछ लोग वहां तक पहुंचते हैं सर्वव्यापक के धारण में, तो ईश्वर से और नजदीकी हो गई। फिर ईश्वर बोलता है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, ऐसे लोग भी मुझे नहीं मानते हैं। कहते कैसे लोग होते हैं? बोले कुछ लोग ऐसे हैं और लोग जो मुझे अंतःकरण में मानते हैं कि मैं अंदर भी हूं। पहले तो केवल बाहर मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग बाहर को देख के मांग रहे हैं, कुछ लोग अभी धीरे धीरे मुझे अंदर तक भी लेके आए हैं। लेकिन वो भी लोग अभी तक मुझे पूर्ण नहीं जानते हैं, जिनको कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि मैं ही ईश्वर हूं, तो वो भी लोग मुझे नहीं जानते हैं। कुछ लोग ये जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, जो मनुष्य आत्मा अलग है, ईश्वर अलग है, अब तक भी मुझे वो पूर्ण नहीं जानते हैं। वो लोग मुझे पूर्ण जानते हैं जिनको मेरे ज्ञान का बोध है,
कि मैं एक अलग हूं और जो ये अलग ईश्वर है पदार्थ, मुझे इसका बोध हो रहा है, इसकी आज्ञा अनुसार चल रहा हूं, इसके नियम अनुसार चल रहा हूं, इसके शुद्ध ज्ञान के साथ चल रहा हूं, केवल उनको बोध होता है मेरा। तो अगर हम ईश्वर कह रहे हैं, ईश्वर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, तो उसका शुद्ध ज्ञान, ईश्वर का बोध होना चाहिए कि मेरी प्रार्थना से ये प्रार्थना का फल है। लेकिन कैसे मिल रहा है, मेरा कनेक्शन कैसे हो रहा है ईश्वर के साथ, इसके साथ? वो आनंद उल्लास मिलने लगता है जब ईश्वर से साथ जुड़ते हैं, तो वो उठने का मन ही नहीं लगता, उसमें ही बैठे रहने का अच्छा लगता है। तो यह भी एक अनुभूति होती है अच्छी। एक ये अच्छी अनुभूति रहती है हमें कि ईश्वर के आनंद और उल्लास मिलता रहता है। तो इस तरह से अगर हमारा शुद्ध ज्ञान होगा, स्तुति प्रार्थना उपासना शुद्ध होगी, तो हमें वास्तविक ईश्वर का बोध होने लगेगा। लेकिन उस बोध में भी बहुत सारी स्तर होते हैं, सबका स्तर अलग अलग होता है। तो हमें अगर ईश्वर की सहायता को समझना है, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि प्रार्थना में, प्रार्थना का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसको जानना पड़ेगा। कि मैं जब प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं चाह क्या रहा हूं उस प्रार्थना के लिए, और जब मैं कुछ चाह रहा हूं उस प्रार्थना के लिए, कुछ मेरी कामना के लिए प्रार्थना है, तो उस कामना की पूर्ति के लिए मुझे विशेष साधन क्या चाहिए होगा, ऐसा कौन सा साधन मुझे मिल जाए तो मेरी प्रार्थना जो है वो सफल हो जाएगी। तो हम अगर इतनी गहराई में जाएंगे, प्रार्थना के मूल को समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें यह स्पष्ट होगा कि जो हमें मिल रहा है उसका स्वरूप भी स्पष्ट होगा। नहीं तो हम इसी तरह से ईश्वर को दोष देते रहते हैं, हे ईश्वर मैंने तो स्वस्थ स्वास्थ्य मांगा है, मेरा तो आपने ये किया ही नहीं काम, मैंने नौकरी मांगी, आपने नौकरी नहीं दी, मैंने बोला था मेरी अच्छे घर में किसी की शादी हो जाए, वो नहीं हुई, मेरे बच्चे सेटल हो जाए, नहीं हुए। आप करते रहो प्रार्थना ऐसे, लेकिन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्यों वो प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं? कहां हमसे भूल हो रही है? कहीं ना कहीं हम ईश्वर का स्वरूप, कहीं ना कहीं प्रार्थना का स्वरूप, कहीं ना कहीं प्रार्थना के फल का स्वरूप में ज्ञान की शुद्धता अभी बाकी है। इसलिए केवल शुद्ध विज्ञान ही ईश्वर का यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है, वही यज्ञ ईश्वर प्राप्ति कराता है। इसलिए पंचमा यज्ञ विधि में ये ब्रह्म यज्ञ की इतनी बड़ी एक कह दे हमारे जीवन के लिए उपलब्धि का साधन बनता है। ये विज्ञान यज्ञ बहुत गहरा यज्ञ रहता है। तो हम एक कोई भी उदाहरण लेके चलते हैं। संध्या का मनसा परिक्रमा वाला ले लेते हैं। तो उसमें हम कहते हैं ईश्वर आप मेरे 6 मंत्रों का ले लें, तो अगर आप मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं अंदर बाहर विराजमान है, वृक्ष वनस्पति जो सारे विद्वान लोग सदा मेरी रक्षा करें, मैं किसी से द्वेष न करूं, न कोई मुझसे द्वेष करे, मैं उनको आपके न्याय पे छोड़ दूं। इस प्रार्थना में क्या मिला हमको? 6 मंत्र है। मैंने इसीलिए लिया इसको क्योंकि इसमें 6 मंत्र हैं ये, और इस 6 मंत्र में हम 6 बार प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से।
तो हम अगर इसको सवेरे शाम इसकी प्रार्थना कर रहे हैं तो हम इसको प्रार्थना को कैसे देखें, हमारी दृष्टि को कैसे बनाए इस प्रार्थना को देखने के लिए? किसी को कुछ बताना है कि ये प्रार्थना जो भी ये संध्या करता है, ये प्रार्थना करता है ईश्वर से, तो क्या सोच के प्रार्थना करता है ये जब कहता है? सर्वव्यापक ईश्वर की न्यायकारिता पूर्ण विश्वास हो जाता है। ईश्वर की न्यायकारिता पे विश्वास हो जाता है। सर्वव्यापकता और न्यायकारिता। अच्छा, हाँ, कोई और? ऐसे इस मंत्रों से हमें अपना द्वेष भाव दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं हम, तो हमें प्रयत्न पुरुषार्थ भी इसी दिशा में करना होगा, द्वेष भाव खत्म करने का। ये प्रेरणा मिलती है। ये प्रेरणा मिलती है कि हमें योस्मान द्वेष्टियम वयम दिश्मस्तम वो जम्बे दद्मः, जिनसे हम द्वेष करते हैं और जो हमसे द्वेष करता है उसको हम आपके न्याय पे छोड़ते हैं। तो इसमें तो हम कह रहे हैं कि हम द्वेष करते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम नहीं, द्वेष करेंगे तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था से हमें दंड मिलेगा। यदि कोई सामने वाला द्वेष करेगा तो ईश्वर उसका न्याय करेगा। इस पर हम विश्वास रखना चाहिए ईश्वर पर के हमें द्वेष भाव नहीं करना है किसी भी हिसाब से, वो ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर छोड़ देना है। यदि हम सामने वाला व्यक्ति हमसे जो ये नहीं मानता तो इसी प्रकार से हमें ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर विश्वास करना चाहिए। ईश्वर की न्याय व्यवस्था पे विश्वास करना चाहिए, लेकिन मैं जिससे द्वेष करूं और कोई मुझसे द्वेष करे तो मैं आपकी व्यवस्था पे छोड़ दूं, तो द्वेष तो मैं भी कर रहा हूं और द्वेष सामने वाला भी कर रहा है। तो लेकिन हम ये कह ही क्यों रहे हैं कि अगर मैं द्वेष करूं और सामने वाला द्वेष करे तो मैं आपकी व्यवस्था में छोड़ दूं? आपकी बात सही है कि हमें इसमें से ये सीखने मिल रहा है कि द्वेष नहीं करना है, लेकिन ये प्रार्थना हम कर क्या रहे हैं? ईश्वर से वास्तविक में क्या कह रहे हैं कि इसको दूसरा कोई, अगर हमें ऐसा है कि हमें अपने द्वेष नहीं करना है तो हम केवल इतना ही कर देते हैं कि ईश्वर मैं किसी से द्वेष नहीं करूं, मेरे मन के अंदर कोई द्वेष की भावना नहीं होए, हम इतना ही कह लेते हैं। हमने ऐसा क्यों कहा कि जिससे मैं द्वेष करता हूं या मुझसे कोई द्वेष करता है उसको मैं आपकी न्याय व्यवस्था में छोड़ दूं? मैं द्वेष ही नहीं करूं, मैं ये प्रार्थना कर दूं इसकी अच्छा कि मैं द्वेष ही नहीं करूं, ये द्वेष क्लेश है, ईश्वर मैं इस क्लेश को नहीं करूं। हम उस द्वेष भाव को परमात्मा के न्याय व्यवस्था में रखते हैं। जी 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 जी, हम जो देवता हमारे 6 दिशाओं में जो देवता है, जो रक्षण करने वाला, जो व्यवस्था परमात्मा ने औषधि द्वारा, आदित्य द्वारा, उनके किरणों द्वारा, हमारे पितरजन द्वारा जो व्यवस्था हमें दी है उनका हम लाभ उठाए, और जाने अनजाने कोई हमसे या तो हम उनसे द्वेष कर लेते हैं तो उनका हम मनोमन माफी मांग के क्षमा याचना करके हम उस आपको रखते हैं। अभी आप न करो, मैंने जितना कर सकता हूँ मैंने कर लिया, प्रयास कर लिया। हाँ, हम सब बिल्कुल सही है, आप सब सही बोल रहे हो। हम केवल अंतिम इसको पूरा का पूरा शुद्ध, मतलब शुद्ध जैसे होते हैं ना, इंक्रीमेंटल शुद्ध, पूर्ण शुद्धता की ओर इसको लेने जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी लीला माता जी ने भी सही कहा, आपने भी सही कहा। तो हम लेकिन इसको पूरा परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो हम जब कह रहे हैं कि मैं किसी से द्वेष करूं तो वहां द्वेष जो आ रहा है वह विद्या युक्त द्वेष है,
और जो हम कहते हैं हमसे जो कोई कुटिल दुष्ट द्वेष कर रहा है, वहां हमारा ऐसा है कि वो अविद्या युक्त द्वेष कर रहा है। क्योंकि अगर हम जब प्रार्थना के समय हमें पता है कि मैं अविद्या युक्त द्वेष मैं कर रहा हूं, तो इस प्रार्थना का कोई मतलब ही नहीं बनता है। कोई आर्य पुरुष और कोई आर्य जो श्रेष्ठ व्यक्ति है और वो बैठा हुआ है जिसे धर्म के बारे में पता है और वो कह रहा है कि मैं द्वेष कर रहा हूं, तो उसको तो पहले से ही पता है कि मैं द्वेष कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि जो मैं श्रेष्ठ आर्य मतलब मैं संध्या के लायक ही नहीं हूं बैठने के लिए। मेरी स्थिति ही नहीं है कि संध्या के लिए मैं बैठूं। अगर मुझे ये पता नहीं है कि मैं द्वेष जो कर रहा हूं वो गलत है, मुझे पता है मैं जो द्वेष कर रहा हूं वो विद्या युक्त द्वेष है, मुझे पता है जो सामने वाला द्वेष कर रहा है वो अविद्या युक्त है। जब मेरे समाज में मैं उतरूं और जब मैं ऐसे काम करूं जो दुष्ट लोग हैं, उन दुष्ट लोगों पे जब भी कोई एक श्रेष्ठ पुरुष होगा और एक जो दुष्ट पुरुष होगा, और जब भी ये श्रेष्ठ पुरुष होगा और जब भी ये दुष्ट पुरुष होगा, तो ये श्रेष्ठ को दुष्ट से जब भी द्वेष करता है, अप्रीति करता है, तो ईश्वर आप उसको अपने न्याय में उसको सजा देते हो। जो द्वेष मुझसे कर रहा है आप उसको सजा दे रहे हो। और जो इससे हम दो लोगों को सामने में रखते हैं कि एक है जो विद्या युक्त द्वेष कर रहा है, जिसको पता है कि इस संसार में ऐसे लोग होंगे, पापी लोग होंगे, अधर्मी लोग होंगे, ऐसे लोगों के साथ मुझे प्रीति नहीं करनी है, ना मुझे ऐसे लोगों के साथ कोई ना प्रेम संबंध रखना है, ऐसे लोगों के साथ मैं अप्रीति का ही रखूंगा। लेकिन मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि जो ऐसे पापी द्वेष लोग हैं जो मुझसे द्वेष कर रहे हैं, आपके न्याय व्यवस्था में उनको दंड मिलने ही वाला है। अभी यह जो सोच बनेगी कि जो भी विद्या वाला द्वेष कर रहा है और जो भी अविद्या वाला द्वेष कर रहा है, उसको ईश्वर की तरफ से संरक्षण मिलेगा विद्या वाले को, और जो अविद्या वाला द्वेष कर रहा है उसको ईश्वर की तरफ से दंड मिलने वाला है। ये एक सिद्धांत बन जाता है। विद्या युक्त द्वेष कैसे होता है, कुछ मालूम नहीं पड़ा। हाँ, ये है विद्या युक्त द्वेष। जब द्वेष किसी, क्योंकि हम बगैर द्वेष जो भी पापी है, जो भी दुष्ट है, उनसे हम अविद्या युक्ति प्राय सबसे द्वेष करते हैं। अविद्या क्या होता है कि मुझे सामने वाले को नष्ट करना है, ये मेरी मुख्य उस वक्त विचार होती है। और विद्या वाला द्वेष क्या होता है ईश्वर ये अन्यायकारी है, अभी मैं इसके लिए जो भी बुरा कर रहा हूं वो सबसे पहले, विद्या वाला द्वेष कैसे होगा, सबसे पहले ये सोचेगा कि ये और बुरे कर्म नहीं कर रहा है, इसको और बुरे कर्म से बचाने के लिए इसका आप हनन कर दो। प्राय हमारी स्थिति क्या होती है, हम दूसरे का नुकसान क्यों चाहते हैं, क्योंकि हम दूसरे से द्वेष इसीलिए करते हैं, हम उसका नुकसान चाहते हैं। यहां हम द्वेष क्यों कर रहे हैं कि जैसे अगर इस समाज के अंदर कोई अन्याय कर रहा है और हम जाके खड़े हो गए हैं और हम उसको दो चाटा खींच के मार रहे हैं कि तूने चोरी कैसे की, तो इसके पीछे मेरा अंदर क्या था, विद्या युक्त द्वेष था कि अविद्या युक्त द्वेष था। अगर अविद्या युक्त द्वेष होगा तो उसने जो चोरी की, मुझे गुस्सा आया और मैंने उसको दो झापट मार के मैंने अपना द्वेष उतार दिया। लेकिन विद्या युक्त द्वेष होगा तो मैंने उसको दो झापट क्यों मारी, मैंने उसके सुधार के लिए उसको मारा, जैसे वो आगे और पाप कर्म न करे, वो उसे डर हो। तो पहला विद्या युक्त कि मुझे उससे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसके साथ पर्सनली कोई भी
गिला शिकवा नहीं है। मैंने उसको इसीलिए मारा क्योंकि वो आगे और गलत कर्म से बच जाए। पहली विद्या ये। दूसरी विद्या क्या होती है, अगर कोई गलत कर्म कर रहा है और उसको सजा मिलती है तो समाज को ये उदाहरण मिलता है कि गलत कर्म वाले को वो अन्याय कर रहा है और उससे बचे। नहीं तो ये जो आज जिसने चोरी की है कल वो दूसरों का भी नुकसान करेगा। तो हमने समाज का भी फायदा किया अगर ये और चोरी नहीं करेगा। दूसरा, समाज को भी मैसेज दिया कि अगर गलत करोगे तो आपको उसका भुगतान लेना पड़ेगा। तो हमने यह जो द्वेष किया वो विद्या युक्त द्वेष किया कि न हमारा कोई उसको हानि करने की कोई मंशा नहीं थी। हमने कोई अहिंसा नहीं किया उस वक्त। हमारी कोई भावना नहीं थी कि मैं इसको खत्म कर दूं, इसको मार डालूं, इसको ऐसा कर दूं, ऐसी कोई भावना नहीं थी। हमने जितना भी उसके ऊपर जो भी किया उसकी भलाई के लिए किया। ऐसे भी हो सकता, मन्यु किया ये भी बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं हमने मन्यु किया, जिसको बोलते हैं विद्या युक्त द्वेष। हमने यथा योग्य उसको दंड दिया। मन्यु रसी मन्युमय देहि। ईश्वर क्या करता है, यथा योग्य उनको दंड देता है और हमें भी ऐसा बनना होता है। तो इसको कहते हैं कि हमने अविद्या, जो द्वेष का मुख्य प्रॉब्लम वो है जो क्लेश युक्त द्वेष है, उसको अविद्या युक्त द्वेष कहते हैं, जिसके मूल में क्लेश हो। तो हमारे मूल में अगर क्लेश नहीं है तो इसीलिए वो सारे काम हमारे द्वेष मुक्त होते हैं। तो इस तरह से जो पहले के बड़े बड़े जनक राजा हुआ करते थे वो भी ऐसा काम करते थे। जनक राजा, ऐसे बहुत सारे राजा हुआ करते थे। गुरु नानक थे, वो ऐसे ही लड़ने जाते थे। एक बार ऐसा किस्सा हुआ कि वो किसी को मार रहे थे और मारते मारते वो पीछे हट गए और वो बहुत क्रूर था सामने वाला। तो इनके सिपाही ने गुरु नानक वालों को पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा। बोला, मेरे अंदर पहले इसका नाश करने के लिए सी थी क्योंकि मुझे इसके प्रति यह पूर्ण विश्वास था कि इसको मारकर मैं इसको और पाप कर्म से बचाऊंगा और समाज में जो इसकी हानि हो रही है उससे बचाऊंगा। लेकिन जब मैं इसको मार रहा था तो मुझे इससे पर्सनल द्वेष हो गया था कि कहीं ना कहीं मैं इसको खत्म कर दूं। तो थोड़ी देर रुक जाते हैं, फिर अपने अंदर विद्या को उत्पन्न करते हैं कि मुझे मेरे अंदर क्लेश तो नहीं है कहीं जो अविद्या वाला क्लेश है, ऐसा तो नहीं है। तो उसने पहले अविद्या वाले क्लेश को नाश किया, फिर मारने लग गए उसको। फिर नहीं, मुझे इसके लिए, इसको समाज के उद्धार के लिए मैं इसको मार रहा हूं, मुझे इसके साथ पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा इसके साथ पर्सनल कोई द्वेष नहीं है, मुझे पर्सनल नुकसान कर रहा है ऐसा मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। केवल इसकी भलाई, समाज की भलाई और मेरे अंदर क्लेश ना होना चाहिए। तीन चीज होनी चाहिए। सामने वाले के प्रति दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, समाज के प्रति दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, तीसरा हमारे अंदर क्लेश नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब हम सामने वाले के साथ जब मन्यु दंड देते हैं तो उसको विद्या युक्त द्वेष कहते हैं। तो अभी जब इस मंत्र को हम देख रहे हैं कि मैं किसी से द्वेष न करूं, और जो दो लोग हैं कि इस द्वेष को, जो भी ईश्वर की दंड व्यवस्था है, और ईश्वर की दंड व्यवस्था क्या है कि इस जो भी ये द्वेष कर रहा है, पाप कर रहा है, दुष्ट है, इसको ये अन्न जो है, ये जो वनस्पतियां हैं और ये जो भी विज्ञान वाले विद्वान है, जो इसके पितर हैं, यह भी इसके लिए कभी सुखी ना हो। तो हमें इससे सीख मिलती है ये कि जब मैं भी अगर इसके अंदर अगर अविद्या युक्त जो द्वेष करूंगा तो मैं भी इस द्वेष से बचूं। दूसरा, मैं विद्या युक्त जब द्वेष करूं तो ईश्वर मेरा रक्षक है। नहीं तो हम क्या डर जाते हैं इस संसार में, हम अपनी आवाज नहीं उठाते हैं। तो जब हमें ये होगा कि हम जब ईश्वर के प्रति पूरे रक्षक की हमारी भावना बनेगी तो हम लोगों के प्रति प्रतिकार भी करेंगे।
तो इससे हमारे दोनों कार्य हो जाएंगे, हम अपनी भी उन्नति करेंगे, समाज की भी उन्नति करेंगे, और समाज में जितना अन्याय है उसके खिलाफ खड़े भी रहेंगे। और इससे एक और सीख मिलती है कि ईश्वर की व्यवस्था है जो ये, कि ईश्वर रक्षक है, और ईश्वर की व्यवस्था का हमें ज्ञान हो जाता है कि जो भी अगर दुष्ट होगा, द्वेष करेगा, ईश्वर की व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि वो कभी भी पुष्ट नहीं हो सकता। जिसके मन के अंदर द्वेष होगा, क्रोध होगा, उसको ये अन्न वनस्पति कभी पुष्ट करती ही नहीं है। हमारे शरीर की रचना ही ऐसी बनाई हुई है कि अगर आप कुछ खाना खा रहे हो और खाना करते वक्त आपके मन में द्वेष है, क्रोध है, तो वो खाना आपको अपचत हो जाता है, वो खाना आपको इंडाइजेशन हो जाता है, उस खाने में विकार पैदा हो जाते हैं, आपके पेट में विकार पैदा हो जाते हैं, आपके शरीर का रक्त गंदा हो जाता है। तो ईश्वर की व्यवस्था ऐसी है कि इस व्यवस्था में कोई भी दुष्ट पुरुष आगे पुष्ट हो ही नहीं सकता। तो हमें ये स्पष्ट होना चाहिए, हमें ये इस प्रार्थना से पूरा का पूरा ज्ञान मिल रहा है। क्या ज्ञान मिल रहा है? कि कोई भी दुष्ट इंसान, दुष्ट व्यक्ति कभी भी ईश्वर के न्याय व्यवस्था से नहीं बच सकता। वो मैं भी हो सकता हूं, वो कोई और भी हो सकता है। और कैसे नहीं बच सकता? क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था ऐसी बनी हुई है। हम साक्षात प्रार्थना कर रहे हैं और साक्षात ईश्वर द्वेषी को दंड नहीं दे रहा है कि यहां मैंने प्रार्थना की और दुष्ट वाले का सर कट गया, ऐसा नहीं हो रहा है। यहां हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, हमें ये ज्ञान मिल रहा है हमको कि ईश्वर की व्यवस्था कितनी दृढ़ व्यवस्था है बनी हुई, जिस व्यवस्था में मेरा रक्षक वो हमेशा मेरे साथ है। मैं हमेशा न्याय के खिलाफ लड़ता रहूं, और अगर मैं भी गलत करता हूं तो मैं भी द्वेष नहीं करूं। मुझे भी वो संस्कार बनाने हैं कि मैं किसी से द्वेष न करूं। तो ये प्रार्थना के पीछे किस किस तरह से हमारे मन में फल मिलता है, इसका हमें स्पष्ट होना चाहिए। वेद में तो ऐसा भी कहा है कि योस्मान द्वेष्टियम वयम विस्मस्तम, उसका आप जो आपह कहते हैं, जल और अन्न दोनों बंद कर दो। तो वहां जल और अन्न कोई उसका बंद नहीं होने वाला है, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था ऐसी है कि वो जल और अन्न उसको कभी पुष्ट करेगा ही नहीं। कितना भी वो दुष्ट इंसान होगा, उसको पानी और अन्न कभी सूट नहीं करने वाला है, कभी वो पुष्ट नहीं होने वाला। व्यवस्था पहले से ईश्वर ने ऐसी बना के रखी है। तो जब हम ये प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारा ये ज्ञान पुष्ट हो रहा है। तो इसका फल क्या हुआ? मुझे इसका फल हुआ, पहला मुझे ये ज्ञान मिल रहा है, दूसरा ईश्वर की रक्षा का मुझे आश्वासन मिल रहा है। ये कितना बड़ा फल है कि अगर मैं आपको ऐसा फल दे दूं कि आपका हमेशा रक्षा होती रहेगी, ये बहुत बड़ा फल है। तो मुझे ईश्वर की रक्षा का आश्वासन मिल रहा है। तीसरा, मैं अपना दुष्ट नहीं बनूं, इसका ज्ञान सशक्त हो रहा है। तो इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना में इस तरह से फल मिलते रहते हैं जो हमें पुष्ट करते रहते हैं। तो ये हमने उदाहरण लिया कि कैसे प्रार्थना का कैसे कैसे हमें जितने हमें मंत्र स्पष्ट होंगे, उनके ज्ञान स्पष्ट होंगे, उनसे मिलने वाले फल स्पष्ट होते रहेंगे, हमारा ज्ञान शुद्ध होता रहेगा। तो अगर किसी को इतने में ही प्रश्न है तो तुरंत ले सकते हैं, वरना समय हो गया है। हाँ, बस अभी शांति पाठ करेंगे। अन्य जगह यज्ञ के लिए भी जाना है हमें। हाँ जी, हाँ, निकल सकते हैं। हाँ, तो अपने आप कराइए शांति पाठ, जय घोष। हेलो, हाँ जी, शांति पाठ। हाँ जी। ओम, आवाज आ रही मनी जी? शांति पाठ, इसके बाद जय घोष।
ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्गं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जय घोष। जो बोले सो अभय। जय जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। जय हो योगराज भगवान कृष्ण की। जय हो व्याकरण सूत्र गुरु विरजानंद की। जय हो युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की। जय हो भारत माता की। जय हो गौ माता की। रक्षा करे देश के अमर शहीदों की। जय हो वेद की ज्योति। जलती रहे ओम का झंडा। ऊंचा रहे आर समाज। अमर रहे सत्यार्थ प्रकाश। अमर रहे प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते 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 नमस्ते।